हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता टिप्स एंड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज के मेरे टिप्स एंड ट्रिक आइडियाज़ हैं पुराने कार्डबोर्ड के डिब्बों को लेकर के। इनका यूज हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह बहुत ज़्यादा मजबूत तो नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होते हैं कि इनका हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो बेकार पड़े रहने से अच्छा है कि हम इनका यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के टिप्स एंड ट्रिक। फ्रेंड्स, हमारा पहला टिप्स है, यह जो कार्डबोर्ड का डिब्बा है, साड़ी का है, बच्चों के सूट का है। कभी कभार हमारे घर में आ ही जाता है जब हम कुछ कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो ये डिब्बे थोड़ा सा मजबूत होते हैं और देखने में अच्छे भी लगते हैं, तो उनका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। यह हमारा रोज़ का डायरी है, पेन है और चश्मा है, माइक है। इसे हम 2-3 बार लगभग दिन में यूज करते हैं, तो यह सामान ऐसे ही पड़ा रहता है, गंदा हो जाता है, या बच्चे हैं छोटे घर में तो इधर उधर फेंक भी देते हैं। तो इस तरीके से यह सामान एक जगह रहता है, सुरक्षित रहता है। जब भी इस्तेमाल करना होता है तो निकालते हैं, इस्तेमाल करते हैं और इसी में रख देते हैं। सारा सामान भी एक साथ रहता है और डिब्बे का भी बढ़िया यूज हो जाता है। इसे हम बच्चों की पहुंच से भी दूर रख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला टिप्स है, हमारे पास जब इस तरीके से कुछ बीज आ जाते हैं तो हम इनको इस तरीके से स्टोर करके रख लेते हैं। हमारे पास यह जो पड़े होते हैं बिम बार का बेकार डिब्बा, जिसे हम अक्सर फेंक ही देते हैं। बिम बार डिब्बे की प्लास्टिक अच्छी नहीं होती है, तो इसमें हम खाने पीने वाली चीज़ें नहीं रख सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर आपके पास कोई बीज है ग्रो करने वाला, तो इस तरीके से आप रख सकते हैं। बिल्कुल एयर टाइट डिब्बा बंद होता है, इसमें बीज खराब नहीं होता है, कई महीने तक बीज इसमें सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से हम इस डिब्बे का यूज कर लेते हैं। यह छोटी छोटी शीशियां हैं दवाइयों की, तो इनको रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पेपर बैग में रखते हैं तो पेपर बैग फट जाता है, तो इस तरीके से मैं इस डिब्बे में रख लेती हूँ। जहाँ भी मुझे खाना होता है उस जगह पर पूरा डिब्बा उठा करके रख देती हूँ। अगर उस जगह से कहीं दूसरी जगह भी लाना है तो इस तरीके से बंद करके रख देती हूँ दूसरी जगह पर। तो इस तरीके से इस डिब्बे का आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यही चीज़ें रखें, जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। खाने पीने की चीज़ें छोड़ करके यह डिब्बा इतना भी बेकार नहीं होता है जितना हम इसको बेकार समझकर फेंक देते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज होता है। अगर आप इसे थोड़ा सा देखने में अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप इसे डेकोरेट भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा टिप्स है, इस तरीके के जो छोटे डिब्बे होते हैं पेंट के, 1 लीटर का, आधा लीटर का, अगर इसके ऊपर ढक्कन होता है तो इसका यूज हम किसी और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इनके ऊपर का लिड खो जाता है तो यह ऐसे ही बेकार पड़ा रहता है डिब्बा। इन छोटे छोटे डिब्बों में कई तरह के पौधे ऐसे होते हैं जो छोटे डिब्बों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो यह रेन लिली का पौधा मैंने लगाया था, आधा लीटर का यह पेंट का डिब्बा है, बहुत अच्छी इसमें ग्रोथ करता है। इस तरीके के पौधे छोटे डिब्बों में भी चल जाते हैं, तो इस तरीके से आप इन्हें गमले जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें थोड़ा सा और सुंदर देखना चाहते हैं तो इनके ऊपर आप अपना कोई भी मनचाहा पेंट करके, थोड़ी सी डेकोरेशन करके इन्हें और भी सुंदर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, इस तरीके के जो डिब्बे होते हैं, कभी हम किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो इस तरीके के डिब्बे आ ही जाते हैं, या कभी आइसक्रीम लेते हैं, मिठाई लेते हैं तो उसमें भी इस तरीके के डिब्बे निकलते हैं। यह जो डिब्बे होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होते हैं। इन्हें आप फ्रीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आपको चीज़ स्टोर करके रखनी है तो इन डिब्बों का आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह डिब्बे चौड़े साइज़ के होते हैं, तो इनमें सामान भरना भी बहुत आसान होता है, निकालना भी बहुत आसान होता है। और यह डिब्बे बिल्कुल एयर टाइट बंद होते हैं। इनमें से यह लहसुन की स्मेल बाहर नहीं आएगी। अगर आप इसे स्टोर करके फ्रीज में लगाते हैं तो इसमें से स्मेल बिल्कुल बाहर नहीं आती है। इस तरीके से आप कोई भी फ्रीज में स्टोर करने वाली चीज़ हो तो इन डिब्बों में भर करके आप स्टोर कर सकते हैं। और यह डिब्बे जगह भी बहुत कम लेते हैं, क्योंकि यह डिब्बा एक के ऊपर एक आ जाता है, तो इसमें स्टोरेज ज़्यादा फुल नहीं होता है। बहुत अच्छा यह डिब्बा फ्रीज के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, ये जो आइसक्रीम के छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, या फिर कभी हम किसी रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं उसके साथ में इस तरीके के डिब्बे आ जाते हैं, तो इन छोटे छोटे डिब्बों का हम अपने किचन में बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जिसमें से थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बच ही जाता है। उस टाइम पर हमें छोटे छोटे डिब्बों की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम इन डिब्बों में अपना कोई भी बचा हुआ थोड़ा थोड़ा सा चीज़ जो होता है इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, या डिब्बे एक के ऊपर रख देते हैं तो स्पेस भी बहुत कम लेते हैं, जगह थोड़ी कम लगती है इन डिब्बों को जब हम रखते हैं। और हमारा थोड़ा थोड़ा बचा हुआ जो भी सामान होता है तो इसमें हम सुरक्षित रख देते हैं।
इन डिब्बों को धुलना भी बहुत आसान रहता है, कोई भी इनमें डिजाइन नहीं होता है, तो आप इन्हें फटाक से धुल करके अगली बार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इन डिब्बों का अपने किचन में बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, यह जो कार्डबोर्ड का डिब्बा होता है, अक्सर हम चप्पल या सैंडल खरीदते हैं तो उसके साथ में इस तरीके का डिब्बा मिलता है, तो इसका यूज हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको हम बहुत अच्छे से चूड़ी बैंगल की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें चूड़ियाँ रखने से पहले नीचे हम इसमें एक पेपर डाल देते हैं ताकि चूड़ियाँ हमारी सुरक्षित रहें। हमारे पास जब ज़्यादा चूड़ियाँ हो जाती हैं, कंगन हो जाते हैं, तो उनका जो पुराना डिब्बा हो जाता है, रखते रखते टूट जाता है, तो इस तरीके से हम रख सकते हैं। इस डिब्बे में बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं इसमें चूड़ियाँ, क्योंकि यह डिब्बा बहुत ज़्यादा चौड़े साइज़ का नहीं होता है, लगभग चूड़ी के ही साइज़ का होता है। तो इसमें हम इस तरीके से चूड़ियों को रख देते हैं। हमारी जो रोज़ पहनने वाली चूड़ियाँ होती हैं, अक्सर हम ड्रेसिंग पर डाल देते हैं निकाल करके, तो वह गंदी तो होती ही हैं और साथ में कई बार टूट भी जाती हैं जल्दबाजी की वजह से। तो इस तरीके से हम डिब्बे में चूड़ियों को सुरक्षित रख सकते हैं। यह डिब्बा आप कहीं लेकर जाना चाहें तो इसमें चूड़ी रख करके लेकर भी जा सकते हैं। अगर आप इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर देते हैं तो यह बिल्कुल चूड़ी बैंगल्स की तरह लगने लगता है देखने में। इस तरीके से आप इस डिब्बे का यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, यह जो कागज़ के बैग होते हैं, अक्सर हम शॉपिंग करते हैं तो कपड़ों के साथ में आ जाते हैं, तो इस बैग का हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि यह बहुत मजबूत नहीं होता है। इस कागज़ का हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यह कागज़ काफ़ी मोटा होता है, तो इसका हम कई तरीके से यूज़ कर लेते हैं। तो इसको हमें खोलना होगा पहले अच्छे से, ज़्यादा फाड़ना नहीं है, अच्छे से खोलना है। जहाँ से यह चिपका होता है तो इस जगह से हम खोल लेते हैं, और जो थोड़ा बहुत बेकार होता है तो काट कर निकाल देते हैं। जिस जगह पर आप न्यूज़पेपर डालते हैं उस जगह पर आप इस पेपर सीट को डाल सकते हैं। न्यूज़पेपर से यह ज़्यादा मजबूत होता है क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है। इस तरह से आप इसका यूज अपनी अलमीरा में भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारी अगली टिप्स है, यह जो साड़ी के कार्डबोर्ड खाली डिब्बे होते हैं, इनका यूज इस तरीके से कर सकते हैं। आप इसमें बच्चों के छोटे छोटे कपड़े रख सकते हैं, मोजे, हैंकी, रुमाल, इस तरीके से भी रख सकते हैं। अक्सर ये वाले जो छोटे कपड़े होते हैं अलमीरा में ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है अगर हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। हमको जल्दी में कहीं बाहर जाना होता है तो ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, क्योंकि इधर उधर खो जाती हैं, अलमीरा में पड़ी रहती हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें एक साथ बॉक्स में भर करके रख सकते हैं। जब भी यूज़ करना है, हमें बाहर जाना है, तो इसमें से फटाक से निकाल करके हम ले सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ इसमें बढ़िया अलग है, दिखती है, तो बहुत आसानी रहती है निकालने में। इस तरीके से हम बढ़िया से इन डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा इनको मजबूती देने के लिए आप इन्हें डेकोरेट भी कर सकते हैं कपड़े। सो फ्रेंड्स, हमारे आज के टिप्स एंड ट्रिक आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।